Hello everyone, myself Dr. Payal. Today I am here discussing about the topic food chain and food web. First of all, we are discussing about the food chain. Food chain क्या होता है? The flow of nutrient and energy from one organism to another organism at different tropical levels from a food chain. Different tropical level में एक न्यूट्रिएंट और एनर्जी का ट्रांसफर होता है इसमें. तो जैसे कि हमने एक फूड चेन बनाई है प्लांट्स. फर्स्ट लेवल है प्लांट से ग्रास होपर, ग्रास होपर से बर्ड से है हॉग. प्लांट, हमारी जो फूड चेन होती है वो प्लांट से स्टार्ट हुई है और हॉग पे खत्म हुई है. प्लांट से क्यों स्टार्ट हुई है? इसको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं. इसको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं. प्रोड्यूसर का क्या मतलब होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं. ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए ये प्रोड्यूसर में आते हैं प्लांट्स हमारे. ये चेन हमेशा प्रोड्यूसर पे स्टार्ट होती है और कंपोजर पे इसका एंड होता है. डीकंपोजर पे इसका एंड होता है. डीकंपोजर पे इसका एंड जो है डीकंपोजर पे होता है ऑलवेज फूड चेन का. और फूड चेन हमेशा स्ट्रेट होती है और इस चेन में यूजुअली 4 से 5 स्टेप रहते हैं. और इन स्टेप को जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं और ये इसको ट्रॉपिकल लेवल T1 भी बोला जाता है. T1 मतलब ट्रॉपिकल लेवल 1. ट्रॉपिकल लेवल 1. T2 ट्रॉपिकल लेवल T2, ट्रॉपिकल लेवल 2 एंड ट्रॉपिकल लेवल 3 एंड ट्रॉपिकल लेवल 4. इस चेन में क्या होता है? फूड चेन में क्या होता है? जो हमारा ट्रॉपिकल लेवल T2 है वो ऑलवेज लोअर लेवल को कंज्यूम करता है. लोअर लेवल को कंज्यूम करेगा. T2 हमारा T1 को कंज्यूम करता है, T3 हमारा T2 को कंज्यूम करता है और T4 हमारा T3 को कंज्यूम करता है. इसमें T3 एंड T4 इसको डीकंपोजर भी बोलते हैं, T4 भी बोलते हैं. ट्रॉपिकल लेवल 4 जो हमारी फूड चेन होती है ये 2 टाइप्स की रहती है. फर्स्ट वन इज ग्रेजिंग फूड चेन एंड सेकंड वन इज डिट्रीटस फूड चेन. ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है? टाइप्स ऑफ फूड चेन. ये ऑलवेज 2 टाइप की रहती है. ग्रेजिंग फूड चेन. नेक्स्ट है डिट्रीटस फूड चेन. जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है वो ऑलवेज ग्रास से स्टार्ट होती है. ये ग्रास से स्टार्ट होगी और इसमें काफ़ी सारी फूड चेन आती हैं. जैसे ग्रासलैंड फूड चेन होती है हमारी, फॉरेस्ट फूड चेन होती है हमारी. कुछ इसमें चेन दी गई हैं जैसे कि ग्रास से जो स्टार्ट हुई है. फिर टाइप्स ऑफ फूड चेन ये 2 टाइप्स की होती हैं. टाइप्स ऑफ फूड चेन. फर्स्ट वन इज ग्रेजिंग फूड चेन एंड सेकंड वन इज डिट्रीटस फूड चेन. ग्रेजिंग फूड चेन, ये फूड चेन भी ऑलवेज स्ट्रेट होती है और इसमें भी यूजुअली 4 to 5 स्टेप ही होते हैं हमारे. जैसे हमारी एक चेन है ग्रास से स्टार्ट हुई. ग्रेजिंग ग्रास से स्टार्ट होती है. इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, then bird. Last one is bird.
ये भी हमेशा प्रोड्यूसर पे स्टार्ट होती है और डीकंपोजर पे इस चेन का एंड होता है। डीकंपोजर पे इस चेन का एंड होता है। ये ट्रॉपिकल लेवल T1 होता है, ये ट्रॉपिकल लेवल T2, देन T3, T4 एंड लास्ट वन इज T5। इनको हम प्राइमरी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी, क्वाटरनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसमें 4 ट्रॉपिकल लेवल आते हैं। इस चेन में भी क्या होता है कि जो हमारा ट्रॉपिकल लेवल T2 है वो ऑलवेज कंज्यूम करेगा लोअर लेवल को। तो T2 हमारा जो होता है वो ग्रास को कंज्यूम करता है, और हमारा जो फ्रॉग होता है वो किसको कंज्यूम करता है, वो इंसेक्ट को कंज्यूम करता है। ऐसे ही हमारे स्नेक जो होते हैं वो फ्रॉग को कंज्यूम करते हैं, और जो हमारे बर्ड्स जो होते हैं वो किसको खाते हैं, वो स्नेक्स को खाते हैं। लेकिन अगर इस फूड चेन में एक ग्रुप भी हमारा मिस हो जाता है तो ये पूरी के पूरी फूड चेन जो है हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। ये हमारी फूड चेन, फॉर एग्जाम्पल हमारा इंसेक्ट नहीं है बीच में, तो फ्रॉग क्या ग्रास को खाएगा, या फिर फ्रॉग हमारा बीच में नहीं है, ट्रॉपिकल लेवल T3 नहीं है, फ्रॉग नहीं है, तो क्या स्नेक हम इंसेक्ट को खाते हैं, स्नेक। तो कहीं ना कहीं अगर इस फूड चेन में एक ग्रुप भी मिस हो जाता है तो हमारी पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए इसमें सारे स्टेप इंपॉर्टेंट हैं। ये हमेशा प्रोड्यूसर पे स्टार्ट होती है, डीकंपोजर पे इसका एंड होता है, और ये लीनियर होती है, ऑलवेज लीनियर। इसमें 4 to 5 स्टेप होते हैं। इस चेन में भी यूजुअली इसमें 4 to 5 स्टेप होते हैं। इसमें एनर्जी का जो लॉस है, एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप तक जाते हुए जो एनर्जी का लॉस होता है वो 80 to 90% होता है, एनर्जी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी का लॉस है इसमें 80 to 90% एनर्जी का लॉस होता है जब ये एक लेवल से दूसरे लेवल को कंज्यूम करती है, लोअर लेवल को कंज्यूम करती है। ऐसे ही इसमें कुछ और टाइप्स भी हैं इसकी। ग्रेजिंग में कुछ टाइप्स दी गई हैं। कुछ चेन है इसमें, जैसे ग्रासलैंड एक पॉन्ड इकोसिस्टम में होती है। एक हमारी होती है फॉरेस्ट पे होती है, जो ग्रास पे होती है वो हमने अभी डिस्कस करी है, जो ग्रास लैंड पे बनती है। जैसे ग्रास से इंसेक्ट बने, इंसेक्ट से नेक्स्ट स्टेप था हमारा फ्रॉग से स्नेक से बर्ड। ऐसे ही पॉन्ड इकोसिस्टम, इसमें भी एक चेन बनती है हमारी, जो हमारी होती है फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट। फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट हमारा है पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है, ये हमारी जो चेन होती है वो हमारी पॉन्ड में होती है, पानी में होती है। ये चेन हमारी फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होती है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन वो होते हैं, वो छोटे छोटे पेड़ पौधे आते हैं जो हमारे पानी के अंदर होते हैं, ओशियन में, सी में, रिवर्स में जो हमारे छोटे छोटे पेड़ पौधे आते हैं वो हमारे फाइटोप्लैंक्टन में आते हैं। नेक्स्ट इस चेन में आता है ज़ूप्लैंक्टन में क्या आते हैं हमारे, जो हमारे पानी के अंदर फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वो सारे हमारे ज़ूप्लैंक्टन में आते हैं। नेक्स्ट इस चेन में होता है स्मॉल फिश। पानी के अंदर क्या होती हैं? स्मॉल फिश।
स्मॉल फिश के बाद लार्ज फिश भी होती हैं हमारी पानी के अंदर। तो इस चेन में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ये वो पेड़ पौधे जो हमारे पानी के अंदर होते हैं। ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन में हमारे बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ ये आते हैं। तो इस चेन में भी इस लेवल को बोलते हैं T1 लेवल, सेकंड को बोलते हैं T2 यानी कि ट्रॉपिकल लेवल T2, T3 ट्रॉपिकल लेवल थर्ड एंड लास्ट वन इज ट्रॉपिकल लेवल 4। ये चेन भी ऑलवेज स्टेट होती है क्योंकि ये हमारे एग्जाम्पल फूड चेन के हैं। तो ये सारी जितनी भी चेन है हमारी फूड चेन है ये सब स्टेट होती हैं, लीनियर होती हैं, स्टेट होती हैं। इसमें भी क्या होता है, जो सेकेंडरी वाला है वो प्राइमरी को कंज्यूम करेगा और जो टर्शरी वाला है वो हमारा सेकेंडरी को कंज्यूम करेगा। तो जो हमारे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ जो हमारे पानी के अंदर होते हैं वो उन छोटे छोटे पेड़ पौधों को खा जाते हैं, कंज्यूम करते हैं। ऐसे ही हमारी ट्रॉपिकल लेवल 3 में आती है स्मॉल फिश। जो स्मॉल फिश होती हैं वो इन बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ को कंज्यूम करती हैं। लास्ट है स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन कंज्यूम करता है, स्मॉल फिश को लार्ज फिश जो होती है वो हमारी कंज्यूम करती हैं। तो इसमें क्या होता है, हमेशा हायर लेवल वाला ही लोअर लेवल को कंज्यूम करेगा, लोअर लेवल को कंज्यूम करता है। नेक्स्ट ऐसी हमारी एक चेन होती है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो हमारी फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में हमारी होती है, ग्रास से स्टार्ट होती है, स्नेक बर्ड पे जाके उसका एंड होता है। नेक्स्ट हमारी टाइप है टाइप ऑफ फूड चेन की। नेक्स्ट टाइप है डिट्रीटस फूड चेन। जो डिट्रीटस फूड चेन होती है, डिट्रीटस का क्या मतलब होता है, डिट्रीटस का मतलब होता है इसमें डेड बॉडीज आती हैं हमारी। डेड बॉडीज का मतलब होता है जो हमारे डेड प्लांट्स होते हैं, लीव्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, लीव्स होती हैं, और हमारे जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो हमारे, वो आते हैं डिट्रीटस में। जो डेड बॉडीज में प्लांट्स, लीव्स और ऑर्गेनिक मैटर, ये चेन हमारी हमेशा ऑर्गेनिक डेड प्लांट से स्टार्ट होती है, डेड बॉडीज से स्टार्ट होती है, और डीकम्पोजर पे ही इस चेन का भी एंड हमारा डीकम्पोजर पे होता है। इस चेन में यूजुअली 2 से 3 स्टेप रहते हैं, 2 to 3 स्टेप इस चेन में होते हैं। इस चेन में क्या होता है, जो हायर लेवल वाला है वो ही लोअर लेवल को कंज्यूम करेगा, जो हमारा सेकेंडरी होता है वो हमारा प्राइमरी को कंज्यूम करेगा। एक चेन आप ये भी बना सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी वाला सेकेंडरी को कंज्यूम करेगा, सेकेंडरी वाला प्राइमरी को कंज्यूम करेगा। इस चेन में ये सब आते हैं। हर एक चेन में हायर लेवल से लोअर लेवल को जब वो कंज्यूम करता है तो 80 to 90% एनर्जी का लॉस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, वेब का मतलब क्या होता है, वेब का मतलब होता है जाल। फूड वेब, इसमें क्या होता है, नेचुरल इंटरेक्शन होती है। जो हमारी फूड चेन बनती है उसके बिटवीन नेचुरल इंटरेक्शन होती है। तो नेचुरली उसके बिटवीन इंटरेक्शन होगी तो जाल बनेगा। जैसे हमने एक फूड चेन ली है, फूड चेन, ये फूड चेन स्टार्ट हुई है कैरेट से, कैरेट फिर देन रैबिट, रैबिट देन फॉक्स। तो कैरेट अगर हम फूड चेन को देखें तो कैरेट जो है हमारा T1 लेवल हो गया, ये T2 में आएगा, ये T3। ऐसे ही नेक्स्ट हमने एक और फूड चेन ली है ग्रास, ग्रास ओपर, ग्रास ओपर के बाद आता है आउल,
ये हमारा फर्स्ट वन इस फूड चेन के अकॉर्डिंग ट्रॉपिकल लेवल ये हमारा 1 है। इस फूड चेन में ट्रॉपिकल लेवल T2 ये है और ये है T3। ऐसे एक फूड चेन और बनती है, वो होती है ग्रास से स्टार्ट होती है, ग्रास के बाद ग्रास ओपर के बाद आता है बर्ड्स, और बर्ड्स एक फूड चेन बनती है ग्रास ओपर बर्ड देन फॉक्स। तो इसमें नेचुरल इंटरेक्शन ग्रास एक फूड चेन ये है, ग्रास से रैबिट से फॉक्स। तो इसमें क्या होता है, एक हमारा वेब टाइप का बनता है, एक जाल बनता है इसमें, जो हमारी काफ़ी सारी फूड चेन है, उन फूड चेन में ही नेचुरल इंटरेक्शन होती है, उसी को हम बोलते हैं फूड वेब। फूड चेन में नेचुरल इंटरेक्शन, हमने यहाँ पे 3 फूड चेन ली हैं, उन 3 फूड चेन में नेचुरली इंटरेक्शन हो रही है, तो ये हमारा होता है फूड वेब। तो इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे हमारा कैरेट है, तो कैरेट को कौन खाता है, रैबिट खाता है, और रैबिट को कौन खाता है, फॉक्स खाता है। ऐसे ही ये ग्रास है, ग्रास हमारा प्रोड्यूसर, इसको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। तो ग्रास हमारा ग्रास को कौन कौन खाएगा, ग्रास ओपर जो है ग्रास को भी कंज्यूम करते हैं, रैबिट जो है वो भी ग्रास को कंज्यूम करते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 हायर ट्रॉपिकल लेवल एक लोअर लेवल को कंज्यूम करता है। हमने फूड चेन में क्या बताया था कि एक हायर लेवल एक लोअर लेवल को कंज्यूम करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारे 2 हायर लेवल हैं वो हमारे एक लोअर लेवल को कंज्यूम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है 2 हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हायर लेवल होते हैं वो लोअर लेवल को कंज्यूम कर सकते हैं। फूड चेन में हमारा फिक्स होता है, एक हायर लेवल एक ही लोअर लेवल को कंज्यूम करेगा, एक हायर लेवल एक लोअर लेवल को कंज्यूम करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा हायर लेवल हमारे लोअर लेवल को कंज्यूम करेंगे। तो इसमें क्या, इसमें और फूड चेन में एक डिफरेंस और है, जो हमारी फूड चेन होती है उसमें अगर एक ग्रुप एक को हम हटा देते हैं तो हमारी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम एक ग्रुप को हटा दे तो हमारी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन होता है 2 ऑप्शन। अगर हमने ये हटा दिया तो कहीं ना कहीं रैबिट है ग्रास को खाने के लिए, और अगर हमने इसको हटा दिया तो ग्रास ओपर खा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन है ग्रास को खाने के लिए, 2 ऑप्शन है, रैबिट और ग्रास ओपर, ये दोनों ही ग्रास को कंज्यूम करते हैं। एक हमारी फूड चेन है ग्रास से ग्रास ओपर से बर्ड, हमेशा हायर लेवल वाला ही लोअर लेवल को कंज्यूम करता है। यहाँ पे भी ग्रास ओपर को कंज्यूम करने वाले 2 हैं, 2 हायर लेवल हैं, आउल और बर्ड, दोनों ही हमारे ग्रास ओपर को कंज्यूम करते हैं। अगर हम इसमें बर्ड को हटा देते हैं तो जो हमारा आउल है वो कंज्यूम करेगा ग्रास ओपर को। लेकिन अगर हम आउल को हटा देते हैं तो हमारा बर्ड एक ऑप्शन है, एक हमारे पास हायर लेवल है जो लोअर को कंज्यूम करेगा। ये हमने एक चीज और बताई थी कि जो हमारी फूड चेन होती है वो ऑलवेज लीनियर होती है और उसमें यूजुअली 4 to 5 स्टेप रहते हैं, लेकिन जो हमारी फूड वेब होती है उसमें नेचुरली इंटरेक्शन होती है और इसमें 4 to 5 से ज़्यादा स्टेप हमारे होते हैं। एक हमारी फूड चेन जो होती है उसमें इसमें भी सेम 80 to 90% ही एनर्जी का लॉस होता है। जब हम हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाते हैं, कंज्यूम करते हैं हायर लेवल लोअर लेवल को, तो 80 to 90% एनर्जी का लॉस होता है। 80 to 90% एनर्जी लॉस होता है। जो हमारी फूड वेब होती है वो इंडिपेंडेंट होती है।
जो हमारी फूड चेन है, हमारी जो फूड चेन होती है, हमने लास्ट उसमें डिस्कस करा था फूड चेन। फूड चेन में क्या था कि एक ग्रुप मिस हो जाएगा तो वो चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, और फूड वेब में क्या था, एक ग्रुप अगर हमारा मिस हो जाता है तो हमारी फूड चेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास सेकेंडरी ऑप्शन है कंज्यूम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं फूड वेब हमारी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, और फूड चेन जो हमारी होती है वो डिपेंड होती है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे डिपेंड करती है, और ये हमारी इंडिपेंडेंट होती है। थैंक यू एवरीवन।